Hello everyone, how are you all? Welcome back again to our channel. I am hairstylist मीता रॉय फ्रॉम आसनसोल। तो गाइस, बहुत दिन बाद हम फिर से हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं। कुछ काम में बिज़ी थे इसलिए नहीं कर पाया। तो कैसे हैं आप? बढ़िया है ना? तो गाइस, आज जो हम हेयर स्टाइल बनाने जा रहे हैं वो डमी पर बना रहे हैं और ये पोनी हेयर स्टाइल है। और यही हेयर स्टाइल हम 5 साल से अधिक पहले ह्यूमन हेयर पर बनाया था। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी दिखाएंगे दोनों में से कौन सी हेयर स्टाइल आपको ज़्यादा अच्छी लगी, ये आपको ज़रूर बताना है। और गाइस, आप हमारे साथ बने रहना, देखते रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है आपसे। और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि हम आगे बढ़ पाए। तो चलिए इसी बात से स्टार्ट करते हैं आज का हेयर स्टाइल, आज का एपिसोड। तो पहले आपको पार्टिंग कर लेना है इस तरह से। फ्रंट पर 4 to 5 इंच सेक्शन आपको छोड़ना है। यार के मिड पॉइंट से आप अगर सेक्शन लोगे तो 4 to 5 इंच ही रहेगा। फिर आपको यार के ऊपर से 2 फिंगर छोड़ देना है। इस तरह से मेजरमेंट लेना है और 2 फिंगर छोड़ देना है। और फिर टेल कॉम को रखकर और अदर साइड में फिंगर को रखकर एकदम सीधा हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेना है। तो इस तरह से सेक्शन लेने से एकदम परफेक्ट सेक्शन आएगा। आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट आया है। अब हम इसको क्लिप से होल्ड रखेंगे। फिर यहाँ पर दूसरा सेक्शन लेना है, यहाँ पर भी पोनी बनाना है। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्शन हम ले रहे हैं और पोनी ये दूसरा पोनी है। कॉम करना है, अच्छी तरह से कॉम करना है हमें। और फिर बंजी लॉक से पोनी को बनाना है। इस पोनी को लॉक करना है बंजी लॉक से। इस तरह से पिन अप करने से एकदम टाइट होता है पोनी, खुलने का कोई चांसेस नहीं रहता है। और फिर कॉम कर लेना है, टैंगल फ्री करना है आपको। फिर ऊपर में भी पोनी बनाना है, अच्छी तरह से कॉम करना है, टैंगल फ्री करना है। फिर रबर बैंड से लॉक करना है और एकदम नीचे में नैप एरिया में जो हेयर था वहां पर हल्का सा बैककम करना है और स्प्रे से लॉक करना है। फिर सेकेंड राउंड में जो पोनी था वहां पर छोटा छोटा करके सेक्शन लेना है, एकदम पतला पतला सेक्शन। और वहां पर भी बैक कम करना है ताकि थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट हो जाए। देखिए इस तरह से पतला पतला सेक्शन लेकर हम बैक कम कर रहे हैं थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। और
स्प्रे से उस वैक्यूम को लॉक कर रहे हैं। फिर हमें क्या करना है, उस सेकेंड पन्नी में से थोड़ा सा सेक्शन लेकर हमें ऊपर की तरफ पिन अप करना है और थोड़ा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए। और फिर फर्स्ट राउंड में जो पॉनी था वहाँ पर इस टाइप का बन अटैच कर देना है। देखिए, आप यहाँ पर बन भी अटैच कर सकते हैं और ओरिजिनल हेयर का बन टाइप का कुछ है तो वो भी रख सकते हैं। हमने ओरिजिनल हेयर का ही बनाया और उसको पिन अप किया और फिर छोटा छोटा करके पतला पतला सेक्शन लेकर फिर से आपको बैक कम करना है और उस बान को ढक देना है। फिर हमें फ्रंट में आना है और फ्रंट में आपको बॉक्स सेक्शन लेना है। बॉक्स राइट और लेफ्ट 3 सेक्शन लेना है। फिर वहां पर भी छोटा छोटा करके पीछे की तरफ बैक टू फ्रंट आपको पतला पतला सेक्शन लेना है और वहां पर पफ बनाना है। फिर वैक्यूम को स्प्रे से लॉक करना है और वहां पर हमें क्राउन पफ बनाना है। फिर आपको यू पिन से होल्ड करना है। आप यू पिन से भी होल्ड कर सकते हैं और बॉब पिन से भी लॉक कर सकते हैं। क्योंकि इसके ऊपर फाइनल राउंड आएगा तो आप लॉक भी कर सकते हैं और होल्ड भी रख सकते हैं। अब फाइनल राउंड है और फाइनल राउंड में आपको साइन स्प्रे करना है। पहले साइन स्प्रे करके आपको कॉम्ब कर लेना है। फिर छोटा छोटा करके यहाँ पर लाइन पुल करना है। ज़्यादा गैप नहीं रखना है, हल्का सा गैप लेना है और फिंगर के टिप से आपको लाइन पुल करना है। और लाइन को विजिबल करने के लिए आप यहाँ पर यू पिन का यूज कर सकते हैं। फिर साइड में आना है और वहां पर भी पतला पतला सेक्शन लेकर वैक्यूम करना है। स्प्रे से वैक्यूम को लॉक करना है और फिर इसको भी उस पाप के साथ अटैच करना है बाद में। आधी छोटा छोटा करके सेक्शन लेकर पहले वैक्यूम कर लेना है। फिर बॉब पिन से आपको उसको लॉक करना है, यानी कि पिन अप करना है। और फिर फाइनल राउंड, फाइनल सेक्शन अच्छी तरह से कॉम्ब करना है, टैंगल फ्री करना है, फिर साइन स्प्रे करना है। देखिए यहाँ पर साइन स्प्रे करना ज़रूरी है, फ्रंट सेक्शन है। फिर कॉम्ब करके फिर से लाइन पुल करना है, उस लाइन के साथ मिक्स कर देना है। बस इसी तरह से आधा साइड भी कर लेना है, यानी कि डाबी के राइट साइड हो रहे हैं और फिर बाद में लेफ्ट साइड भी
वैसे ही सेम टेक्निक से, सेम प्रोसेस से कर लेना है। अब आधा साइड कर लेने के बाद नेक एरिया में हम आ गया। यहाँ पर होल्ड स्प्रे से हम स्प्रे कर रहे हैं, उसके बाद हमें कर्ल करना है और यहाँ पर हम बीच कर्ल्स बना रहे हैं। आप चाहे तो आउटवर्ड कर्ल्स भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर बीच कर्ल्स करके बैक से ही छोड़ सकते हैं और कॉम करके एक अलग सा लुक भी दे सकते हैं। हम यहाँ पर बीच कर्ल्स ही बनाया है, आप चाहे तो इसको खोल भी सकते हैं। फिर सेकेंड राउंड में हम अलग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, यानी कि आउटवर्ड कर्ल बना रहे हैं। बस आधा साइड में आ गया और यहाँ पर भी आउटवर्ड कर्ल बना रहे हैं। अब क्या करना है, इस कर्ल्स को खोलना है, हल्का से खोलना है और खोलने के बाद यहाँ पर स्ट्रेट करना है। देखिए हम स्ट्रेट कर रहे हैं और फिर हार्ड स्प्रे से लॉक कर रहे हैं। इस तरह से स्प्रेड करना है, फिर ट्विस्ट करना है, 1 राउंड ट्विस्ट करना है और फिर दूसरा स्प्रेडिंग। यानी कि स्प्रेडिंग, ट्विस्ट और स्प्रेडिंग, ऐसे ही टेक्निक से नीचे तक होगा। अब गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पेशेंस जरूर रखना है। देखिए फिर से हम दूसरा जो कर्ल्स है वहां पर स्प्रेड कर रहे हैं, फिर हार्ड स्प्रे से लॉक कर रहे हैं। लाइन इस स्प्रेडिंग को विजिबल करने के लिए हार्ड स्प्रे से लॉक करना है, स्टे करने के लिए, विजिबल करने के लिए। इस तरह से स्प्रेडिंग, ट्विस्ट, फिर स्प्रेडिंग, इसी टेक्निक से नीचे तक जाना है। और जब राइट साइड में आप खड़े होंगे तो राइट की तरफ फॉल को देना है और लेफ्ट साइड में होंगे तो लेफ्ट की तरफ फॉल को देना है। देखिए हम लेफ्ट में आ गए हैं, अब लेफ्ट की तरफ फॉल को दूंगी। अब गौर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेफ्ट की तरफ फॉल को दे रहे हैं। फिर हार्ड स्प्रे से लॉक कर रहे हैं ताकि वो स्टे करे। फिर ट्विस्ट, फिर स्प्रेडिंग, एक फॉल देना है बाहर की तरफ। बस इसी टेक्निक से हमें ऊपर तक जाना है। बहुत सुंदर लगेगा जब कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हल्का सा कम करना है, फिर स्प्रेड करना है।
और ऊपर नीचे दोनों तरफ ही आपको स्प्रे करना है। बस हो गया। अब लास्ट लेयर है। अब यहाँ पर अच्छी तरह से कॉम्ब करके, टैंगल फ्री करके, यहाँ पर ऊपर में लाइन पुल करना है। थोड़ा डीप लाइन पुल करना है यहाँ पर। देखिए, अगर सही टेक्निक का यूज़ करेंगे आप, हेयर प्रिपरेशन ठीक तरह से होगा तो हेयर स्टाइल करना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो हेयर प्रिपरेशन ज़रूरी है। हम जब ब्राइडल वर्क करते हैं तब हेयर प्रिपरेशन उतना नहीं होता, सिर्फ क्रिम्पिंग ही हम कर पाते हैं। तो हेयर प्रिपरेशन अगर सही तरह से होगा तो हेयर स्टाइल भी सही टेक्निक के साथ होगा और देखने भी सुंदर लगता है। अब फिर से आउटवर्ड कर्ल बना रहे हैं हम। फिर से वही टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। कर्ल्स बनाकर फिर से खोलना है और स्प्रेडिंग करना है। अब खोल रहे हैं। सेम टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं हम। स्प्रेड कर रहे हैं और फिर हार्ड स्प्रे से लॉक कर रहे हैं। तो ऐसे ही सेम टेक्निक का यूज़ करना है। तो गाइज़, ये था हमारा आज का हेयर स्टाइल, आज का कंप्लीट लुक। तो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट करके बताना। और ऐसे ही हेयर स्टाइल सीखने के लिए आप हमारा हेयर स्टाइल मास्टर क्लास पर ज्वाइन कर सकते हैं आसनसोल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।